रूम को साफ करने का जिम्मा तुम्हारा है। द ओनस इज ऑन यू टू क्लीन द रूम। ओनस मतलब जिम्मा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई ब्रेन इज हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनका दिमाग चलता रहता है, वो टिक कर नहीं बैठ सकते, उन्हें चैन नहीं। असल में उनका दिमाग हाइपर एक्टिव होता है। साक्षी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। लुक वॉट आई गॉट फॉर यू। डायमंड्स? हाँ, पर्दों की दुकान से खरीदे थे। अव्वल, जापान तो हो गया, अब अगली कौन सी कंट्री है बकेट लिस्ट में? एक ऐसी लिस्ट जो आप मन में तैयार करते हो कि मुझे जिंदगी में ये करना है। ऐसी लिस्ट को कहते हैं बकेट लिस्ट या फिर विश लिस्ट। हाँ। मैं बदला लूंगा। आई विल टेक रिवेंज। हाँ, इतना लेट क्यों हो गए? वो मुझे मेरा दोस्त मिल गया। कहानियां मत बनाओ। कहानियां मत बनाओ। डोंट कुक अप स्टोरीज। अरे यार, क्या हुआ? ये गांठ किसने बांधी? Who tied this knot? ये धुन बहुत जानी पहचानी सी लगती है। This tune sounds familiar. मूसल होता है पेसल और ओखली होती है मोटर। पेसल, मोटर। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें, हमारी आईज फूली हुई सी, सूजी हुई सी लगती हैं। इंग्लिश में कहेंगे आईज पफी लगती हैं। मेरी आंखें फूली हुई हैं, सूजी हुई हैं। माई आईज आर पफी। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। जब हम हिंदी में कहते हैं आजकल, तो हमारा मतलब होता है इन दिनों। इसे इंग्लिश में कहेंगे दीज डेज, और इसे सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में कहीं भी लगा सकते हैं। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दीज डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं धूप में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन द सन। मैं छाया में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग इन द शेड। तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। कुछ खरीदना है क्या? डू यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग? किसी चीज के आसपास चक्कर लगाना होता है रिवॉल्व करना, और एक जगह पर गोल गोल घूमना होता है रोटेट करना। सो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और मैं रोटेट कर रहा हूं। अब आप पूछोगे ये आपने कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस? तुम्हें और कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, यह पूरी तरह चॉकलेट से भरा हुआ है। इट्स फुली लोडेड विद चॉकलेट। मेरे बाल दिन ब दिन झड़ रहे हैं। आई एम लूजिंग हेयर डे बाय डे। नाखून मत चबाओ। डोंट बाइट योर नेल्स। मेरी तारीफ कर रहे हो? यू आर प्रेजिंग मी। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी आपस की बात सुन ली। आई ओवरहर्ड यू। ये लो, आपस में बांट लेना। शेयर दिस बिटवीन योर सेल्व्स। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स।
दोस्तों ये है पीली दाल और ये है पीली दाल। हाँ, मुझे पता है कि ये दोनों दालें अलग अलग हैं, पर मेरे लिए ये दोनों पीली दालें ही हैं। सो मैं इन दोनों में फर्क कैसे करूंगा? मैं इन पर लेबल लगा दूंगा कि ये है मूंग दाल और ये है अरहर की दाल। लेबल के लिए एक और इंग्लिश वर्ड है टैग। तो जब हम किसी ऐप में हैशटैग डालते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसकी कैटेगरी बता रहे हैं, उसका टॉपिक बता रहे हैं कि हमारी पोस्ट, हमारी वीडियो, हमारी फोटो किस टॉपिक के बारे में है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे होला लिखा हुआ है। होला का स्पेनिश में मतलब होता है हेलो, और स्पेनिश लोग इसे होला नहीं बोलते, एच साइलेंट होता है, एच की आवाज नहीं होती, इसे ओला बोला जाता है और यहीं से लिया गया है टैक्सी सर्विस ओला का नाम। हेलो। और अवल क्या कर रहे हो? दिवाली के लिए घर की सफाई कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग द हाउस फॉर दिवाली। आज आपका टेस्ट लेता हूं। मुझे 3 सेकंड में बताना कि एहसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। 1 2 3। एहसान को इंग्लिश में कहते हैं फेवर। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मेरा कैश खत्म हो गया है। आई एम आउट ऑफ कैश। खोलो, हाँ यहां देखने दो, और यहां भी। वाह, तुम्हारे दांत तो बहुत मजबूत हैं। यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ। किससे बात कर रहे थे? Whom were you talking to? जिससे बात कर रहे थे, जब उसके बारे में पूछना हो तो who नहीं whom यूज करो। Move them further. Move them farther. फर्दर मतलब जितना आगे है उससे और आगे, और फार्दर मतलब जितना दूर है उससे और दूर। याद रहे कि फार्दर बना है इंग्लिश वर्ड फार से, जिसका मतलब है दूर। अलेक्सा, मुझे YouTube पर फेमस कर दो ना। प्लीज मेक मी फेमस ऑन YouTube। Okay. आपको कौन सी फ्लेवर चाहिए? Which flavor do you want? इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा है। Her face looks familiar. न्यूज आई है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है, प्रोएक्टिव मेजर्स अंडरटेकन टू स्टीयर इकोनॉमी। इस न्यूज का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सीखने को मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बात अगर हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलते तो इस तरह से बोलते, प्रोएक्टिव मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन टू स्टीयर इकोनॉमी। लेकिन यहां हैव बीन मिस कर दिया गया है क्योंकि यह एक न्यूज हेडलाइन है और हेडलाइंस में स्पेस बचाने के लिए इस तरह से शॉर्ट में बोला जाता है। अब देखते हैं कि प्रोएक्टिव मेजर्स का मतलब क्या है। मेजर्स मतलब स्टेप्स, कदम। प्रोएक्टिव मतलब टाइम से पहले, नुकसान होने से पहले, देर होने से पहले। सो नुकसान होने से पहले ही ऐसे कदम उठाए गए। अंडरटेकन मतलब ऐसे काम किया गया। टू स्टीयर इकोनॉमी, स्टीयर मतलब जैसे कार का स्टीयरिंग होता है जिससे हम कार को राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। इसी तरह इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को सही डायरेक्शन में स्टीयर करने के लिए, ड्राइव करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए गए। सही टाइम पर राइट कदम उठाए गए। क्या हुआ? मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। इसमें उदास होने की क्या बात है? What's there to be sad about? मेरे तो बढ़ रहे हैं। इसमें खुश होने की क्या बात है? अब इसकी इंग्लिश आप करो। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।